हेलो एवरीवन, मैं हूँ आरजे जानवी और आप सुन रहे हैं द वॉइस। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं इस वीक के सबसे ट्रेंडिंग सॉन्ग की तरफ, जो गाया है अरिजीत सिंह ने। इस गाने का नाम है ओ बेदर्दिया। सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आई एम श्योर आप सभी की लाइफ में भी ऐसे अनऑर्गेनाइज मोमेंट्स आते ही होंगे। ऐसे ही मोमेंट्स को अवॉइड करने के लिए हमारे साथ है आरजे अभिषेक। जी बिल्कुल जानवी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज है गेट ऑर्गेनाइज डे। हम सभी जानते हैं कि कैसे अव्यवस्था हमारे डेली लाइफ में स्ट्रेस पैदा कर सकती हैं। आज हम आपको ऑर्गेनाइज होने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, गोल सेट करें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आप उन चीज़ों की सूची बनाएं जिन्हें आपको दिन या सप्ताह के लिए पूरा करने की आवश्यकता है और उन्हें इम्पोर्टेंस के बेसिस पर उन्हें प्रायोरिटी दें। दूसरा, अपने दिन की शुरुआत और प्लान बनाने के लिए पहले से ही सोच लें। अपना समय व्यवस्थित करें और अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग्स, हेडलाइन शेड्यूल करने के लिए प्लानर, कैलेंडर या टास्क मैनेजमेंट ऐप का उपयोग करें। तीसरा, उन चीज़ों को अवॉइड करें जिनकी अब आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें पुरानी कागजी कार्रवाई, कपड़े या अन्य सामान शामिल हो सकते हैं जो जगह ले रहे हैं। यदि ये अभी भी अच्छी स्थिति में हैं तो इन्हें दान करने या बेचने पर विचार करें। चौथा, अपने वर्किंग एरिया, ऑफिस या डेस्क या आसपास की जगहों को साफ रखें। पांचवा, अपने लाभ के लिए आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। ऐप्स, क्लाउड स्टोरेज और ऑनलाइन कैलेंडर जैसे डिजिटल टूल ऑर्गेनाइज्ड और ट्रैक पर बने रहने में आपकी मदद कर सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल हम सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फोकस्ड और एनर्जेटिक बने रहने के लिए व्यायाम, स्वस्थ भोजन और विश्राम के लिए समय निकालें, जिससे कि आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे और गलतियां भी नहीं करेंगे। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, ब्रेक लेना ना भूलें। याद रखिए, सेल्फ केयर इज इम्पोर्टेंट। हम आशा करते हैं कि आपको ये सुझाव यूजफुल लगे होंगे और ये आपको अपने डेली लाइफ में ट्रैक पर बने रहने में मदद करेंगे। थैंक यू अभिषेक। आई एम श्योर सभी लोग इन टिप्स और ट्रिक्स को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक शॉर्ट स्टोरी बाय आरजे मिताली। Emilia was a successful businesswoman, always on the go and juggling multiple tasks. Her desk was always cluttered with papers, her inbox overflowing with emails, and her schedules packed with meetings. She had always prided herself on her ability to multitask and get things done, but she was starting to feel burnt out. One day, Emilia received an email from her boss, reminding her that it was Get Organized Day and encouraging all employees to take the opportunity to clean up their workspace. At first, Emilia dismissed the idea, thinking that she didn't have time to stop and organize. But as the day went on, Emilia found herself feeling more and more overwhelmed. She was struggling to focus on her task and felt like she was drowning in a sea of paperwork. So, she decided to take her boss' advice and spend some time organizing her desk. As Emilia went through her papers and organized her inbox, she realized that her cluttered workspace was a reflection of a cluttered mind. She had been so busy trying to do everything at once that she hadn't taken time to prioritize her tasks or think about her goals. As she organized her space, Emilia found herself getting more and more clarity about what she needed to do. She made a to-do list for the week, prioritizing her most important tasks and scheduling time for breaks and self-care. By the end of the day, Emilia's workspace was neat and tidy. But more importantly, she felt like she had a renewed sense of focus and purpose. She was able to approach her work with more intention and was more productive than ever before. And as Emilia left the office that day, she realized that sometimes taking a step back and organizing your life can be the key to find success and happiness. That was an amazing story, Mitali. Now, let's head up to the last element of our today's program. So we have asked
some random people about their organized and unorganized life schedule. ओके, तो आप अपना डे कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? एक्चुअली मैं बाहर रहती हूँ घर से, तो मेरा तो बिल्कुल डे ऑर्गेनाइज नहीं रहता। कभी 11 बजे उठ रहे हैं तो कभी 4 बजे सो रहे हैं, फ्रेंड्स घर पे आ रहे हैं तो पार्टी वार्टी हो रही है, तो डे ऑर्गेनाइज नहीं रहता। क्लास आते हैं तो क्लास में आके थक जाते हैं, खाना प्रॉपर होता नहीं है, एक टाइम का खाना भी प्रॉपर नहीं हो रहा, तो यही चलता रहता है। एज अ हॉस्टलर कभी आपका डे ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा। अगर आप घर पे हो तो आपका डे ऑर्गेनाइज रह सकता है कि हाँ, आप सुबह उठ रहे हो, मम्मी ने आपको उठा दिया 2 थप्पड़ मार के, तो आप कॉलेज आ गए। लेकिन आप हॉस्टलर होते हो तो आपको कोई उठाने वाला नहीं होता, कोई खाने के लिए पूछने वाला नहीं होता। So, when you wake up in the morning, you know, your day decides your priority. So sometimes your priorities are different, sometimes your priorities are different. But yes, if you are working, then you have to go on job. If you are a mother, you have to take care of your baby. Some few things are, you know, in your daily routine. But फर्स्ट मीटिंग किससे करनी है, लास्ट मीटिंग किससे करनी है, सोना कब है और काम कब करना है, यू नो, दिस ऑल डिसाइड्स दैट हाउ योर डे प्रोसीड्स. सो येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से दैट अ डेली रूटीन कैन नॉट बी फॉलोड, बट yes, when you're organized in your life, you know, you actually know how to prioritize things, and you know, you go by that list. नहीं, मैं ऑर्गेनाइज तो नहीं हूँ। ऑर्गेनाइज तो सिर्फ एक ही चीज़ है मेरे डेली रूटीन में, कॉलेज आना और कॉलेज से घर जाना, और उससे पहले तो सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड ही होता है। बस मैं सोचती हूँ मुझे जल्दी उठना है, ये एक्सरसाइज करनी है, वॉक पे जाना है, ये सब मैं सोचती हूँ, बट ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं हो पाती है, तो ये सब चीज़ें तो अनऑर्गेनाइज्ड है। हाँ, बट मैं एक चीज़ मैं मेरे भाई के लिए बोल सकती हूँ, मेरा भाई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, उसको फिक्स है मुझे जल्दी उठना है, फिर मुझे साइकिलिंग पे जाना है, फिर आकर उसकी डाइट भी फिक्स है, मुझे यही डाइट पर, तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। नहीं, मैं तो नहीं हूँ, नहीं हो पाती, कॉलेज का बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल हो, तो उसकी वजह से मैं नहीं हूँ ऑर्गेनाइज्ड। देखिए, एज सच पर्टिकुलर ऐसा कोई रूल्स है नहीं हमारे डेली रूटीन में, बट हाँ, बेस्ड ऑन असाइनमेंट्स की किस तरह के असाइनमेंट्स हैं और प्रायोरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखते हैं, और ऐसा टाइम टेबल नहीं कि स्टर्न टाइम टेबल है कि इसके अकॉर्डिंग से स्टिक करना ही करना है, डिपेंडिंग अपॉन द कि कैसे असाइनमेंट्स हैं और कब वर्क को ज़्यादा टाइम देना है, उसके अकॉर्डिंग वर्क को टाइम देते हैं, फिर जो फ्री टाइम होता है वो फैमिली को टाइम जाता है। सच में कुछ प्रायोरिटाइज़ नहीं करता, जो भी रूटीन के अकॉर्डिंग है उसके हिसाब से फिक्स करता हूँ। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ तीनों चीज़ अलग अलग हैं, और तीनों को मेंटेन करना, एक बैलेंस बनाना अपनी बॉडी के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और रही बात आजकल की जो यूथ है, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती है, अपना ज़्यादातर अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे अपना टाइम को स्पेंड करती है, नॉलेज गेन नहीं करती है। तो नॉलेज जब तक आप गेन नहीं करेंगे, आप चीज़ें सीखेंगे नहीं, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, कॉग्निटिव थिंकिंग से सोचेंगे नहीं, तो आप फिर लाइफ को कभी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो एक शेड्यूल बनाएं, नियमितता लाएं, और जो अवॉइडेबल चीज़ हैं, जो आपको नहीं करनी है, उनको ना करें, और जो प्रायोरिटाइज वाली चीज़ हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा, उनको करें, बट एक शेड्यूल के फॉर्म में करें। सो जैसा कि आप सभी ने सुना, किसी का लाइफ शेड्यूल ऑर्गेनाइज था तो किसी का नहीं। आई होप आप सभी इस गेट ऑर्गेनाइज डे पर अपने लाइफ शेड्यूल को ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक यू, और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, आरजे जानवी।